नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय जन्म कुंडली का वह अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिकोण भाव है जिसे हम ज्योतिष की भाषा में बुद्धि स्थान, विद्या भाव, संतान और पूर्व पुण्य का घर भी कहते हैं, यानी हमारी जन्म पत्रिका का 5वां भाव। और जब कलयुग के सबसे रहस्यमयी छाया ग्रह पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा लेकर चलने वाले महाशक्तिशाली राहु देव इस अत्यंत पवित्र और हमारी चेतना के मूल आधार घर में आकर बैठ जाते हैं, तो पूरे जीवन की सोच, हमारे निर्णयों और हमारी सफलता का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। साथियों, जब भी लोग सुनते हैं कि उनकी कुंडली के 5वें भाव में राहु बैठे हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं कि यह स्थिति उनके लिए शुभ है या शुभ। कुछ लोग डरते हैं कि 5वें भाव का राहु संतान कष्ट देगा, पढ़ाई अधूरी छोड़ देगा और मति भ्रमित कर देगा। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषीय होने के नाते और अपने वर्षों के गहन ज्योतिषीय शोध के आधार पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 5वें भाव का जो राहु है कोई साधारण स्थिति नहीं है। अगर ऐसा है, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का एक गहरा अनुबंध यानी कि एक कार्मिक कॉन्टैक्ट है। राहुदेव जब पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो उनकी नकारात्मक परिणाम देने की क्षमता जितनी चुनौतीपूर्ण होती है, उससे कई गुना ज्यादा उनके पास आपको एक अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, तीव्र अंतर्ज्ञान और समाज में एक असाधारण रणनीतिकार बनाने की जादुई शक्ति भी होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम 5वें भाव के राहु के हर उस छिपे हुए सच को उजागर करेंगे जो आपकी विद्या में होने वाले बदलावों, आपके थॉट प्रोसेस, आपके प्रेम संबंधों, आपके व्यापार और आपकी संतान से जुड़ा हुआ है। हम गहराई से समझेंगे कि 5वें घर का राहु आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जीवन में कदम कदम पर क्या प्रभाव देता है और कैसे आप इसके भ्रम जाल से बाहर निकलकर चमत्कारी उत्थान प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले हम उस अनूठे और सकारात्मक पक्ष की ओर चलेंगे जो 5वें भाव का राहु आपकी मानसिक क्षमता को प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही अद्भुत नियम है कि पंचम भाव में स्थित राहु जातक के जीवन की शुरुआत से ही पिछले जन्मों के कर्मों का एक ऐसा गहरा ताना बाना है या ताना बाना बुनते हैं जिसमें बहुत सी घटनाएं आपके नियंत्रण के दायरे से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं, क्योंकि राहु देव यहाँ बैठकर आपके अष्टम भाव, कर्म स्थान और द्वादश भाव से एक सूक्ष्म संबंध स्थापित करते हैं। इसीलिए यह आपके भीतर एक गजब की कुशाग्र बुद्धि भी पैदा कर देते हैं। ऐसे जातकों की मानसिक चेतना बहुत तीव्र होती है। आपके भीतर योजनाएं बनाने की, प्लानिंग करने की और किसी भी विषय की गहराई में जाने की एक अद्भुत स्वाभाविक क्षमता होती है। आप किसी भी जटिल समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। आपकी रणनीतिक सोच इतनी प्रबल होती है कि आप व्यापार या कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का पहले से ही आकलन कर लेते हैं। यह राहु आपको एक सामान्य इंसान से बहुत अलग और गहरी सोच देता है जिसके दम पर आप समाज में अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवा सकते हैं। तो साथियों, अब हम सिक्के के दूसरे और थोड़े चुनौतीपूर्ण पहलू की ओर चलेंगे जिसे समझना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। 5वां भाव हमारी उच्च शिक्षा और हमारी एकाग्रता का घर है। जब राहु देव यहाँ बैठते हैं तो युवावस्था के दौरान जातक के मन को 4 अलग अलग दिशाओं में खींचना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि 5वें भाव के राहु वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तनशीलता देखी जाती है। आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रीम या अपनी दिशा को बार बार बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप शुरुआत में साइंस विषय का चयन करेंगे, फिर अचानक आपका मन बदलेगा और आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स की तरफ चले जाएंगे। राहुदेव आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करके रखते हैं, मानो कि आप जमीन खोद रहे हैं और पानी निकलने ही वाला है कि तभी आपके अंदर एक ऐसा विचार आता है कि यहां कुछ नहीं मिलने वाला, इसे छोड़ो और कहीं और जाकर के प्रयास करो। ऐसा कुछ इसी थॉट प्रोसेस के कारण आप अपनी फील्ड बदल देते हैं, अपने कॉलेज या स्कूल बदल देते हैं और नई दिशा में मेहनत करना शुरू कर देते हैं। साथियों, यही इस राहु का सबसे बड़ा भ्रमजाल है। इसके कारण आपकी पढ़ाई में रुकावटें आती हैं और समाज के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपका दिमाग कभी स्थिर रहता ही नहीं, आप बार बार चीजें बदलते रहते हैं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि राहु के इस भ्रम जाल में मत
पड़िएगा। आप जिस भी दिशा में कार्य कर रहे हैं पूरी निष्ठा से वहीं टिके रहिएगा, क्योंकि जब आप एक ही जगह पर सघन प्रयास करेंगे तभी सकारात्मक परिणामों निकल करके आएंगे। तो साथियों, यह परिवर्तनशीलता केवल विद्यार्थी जीवन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जब आप करियर या व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब भी 5वें भाव का राहु अपना प्रभाव दिखाता है। नौकरी या व्यापार करने वाले जातक भी अपने कार्यों के तरीकों को लेकर हमेशा एक शंका में घिरे रहते हैं। आपके मन में हर वक्त यह उथल पुथल चलती रहती है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूं, क्या यह मेरे लिए सही रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार्य मैंने पहले छोड़ दिया था वही मेरे लिए बेहतर था? आप हमेशा एक दोहराए पर खड़े रहते हैं और अपने ही वर्तमान निर्णयों पर अविश्वास करने लगते हैं। यह अस्थिरता आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से फोकस नहीं होने देती और राहु देव आपकी बुद्धि को बहुत तेज तो बना देते हैं, लेकिन उस तेजी के साथ साथ वे स्थिरता आपसे छीन लेते हैं। आपको व्यापार में तरक्की के बड़े बड़े अवसर दिखाई देते हैं। आप बहुत बड़ी प्लानिंग भी करके चलते हैं, लेकिन जैसे ही कार्य शुरुआत होती है कार्य की, राहु का भ्रमजाल आपको फिर से किसी नए विचार की ओर आकर्षित कर देता है। कार्य क्षेत्र में यदि आप स्थिरता नहीं लाएंगे तो यह राहु आपको मन मुताबिक सफलता नहीं देगा। इसीलिए अपने कार्यों में निरंतरता बना के रखना ही आपके लिए सफलता की पहली सीढ़ी होगी। साथियों, 5वें भाव के राहु की एक बहुत ही जादुई और सकारात्मक विशेषता भी है जिसे समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। राहुदेव विदेशी तत्वों, विदेशी संस्कृतियों और 7 समंदर पार की भूमि के नैसर्गिक कारक हैं। जब वे आपके पंचम भाव यानी बुद्धि स्थान पर विराजमान रहते हैं तो जातक के भीतर विदेश जाकर कुछ बड़ा करने की भी इच्छा रहती है। वहां शिक्षा प्राप्त करने की या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार फैलाने की तीव्र लालसा उनके मन में बनी रहती है। यदि आप अपने जीवन में विदेश यात्रा करना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं या फिर आपका व्यापार विदेशों से भी जुड़ा हुआ है, तो यह राहु आपके लिए एक अमोघ वरदान साबित होता है। यह आपको वैश्विक दृष्टिकोण देता है। आप विदेशी बाजारों की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां आपको एक बहुत उत्तम ज्योतिषीय परामर्श देना चाहेंगे कि शुरुआत में आप अपने कार्य क्षेत्र में कड़ा अनुभव यानी कि सॉलिड एक्सपीरियंस प्राप्त कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपने संपर्कों को बढ़ाइए। जब आप टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या विदेशी माध्यमों का जो माध्यम होते हैं उनका उपयोग करके अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे तो 5वें भाव के राहु देव आपके मार्ग में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करके आपको अपार आर्थिक समृद्धि और वैश्विक ख्याति प्रदान करेंगे। साथियों, पिछले जन्मों के थॉट प्रोसेस और कर्मों के गहरे जुड़ाव के कारण 5वें भाव का राहु जातक को एक अत्यंत विस्मयकारी दिव्य शक्ति देता है जिसे हम अंतर्ज्ञान या पूर्वाभास कहते हैं। आपके जीवन में कई बार ऐसा होगा कि अचानक आपके मन के किसी कोने से एक आवाज आएगी कि आपके किसी अपने के साथ कुछ गलत होने वाला है या आने वाले समय में कोई बड़ी परिस्थिति बदलने वाली है। और साथियों, मेरा तो यह दावा है कि आपके मन से आने वाली वह पहली आवाज, वह पहला थॉट कभी गलत नहीं होता। राहुदेव आपकी चेतना में बैठकर आपको समय से पहले ही आने वाली घटनाओं के संकेत दे देते हैं। इसीलिए जब भी आपके भीतर से ऐसी कोई अंतः प्रेरणा आए तो उसे कभी भी आप नजरअंदाज ना करें। दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, लोग चाहे आपकी बातों को वहम समझें, लेकिन आप अपने उस अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा रखिएगा। आपकी यही तीव्र आंतरिक शक्ति आपको और आपके परिवार को जीवन में आने वाले बड़े संकटों से सुरक्षित बचा लेगी। आप पूरी दुनिया की सलाह मानकर चलने के बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो कभी घाटे में नहीं रहेंगे। साथियों, अब हम उस विषय पर आएंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे जो 5वें भाव के राहु का सबसे संवेदनशील और कष्टदायक पहलू माना गया है, यानी कि संतान और वंश परंपरा का सुख। 5वां भाव हमारी संतान का भी प्राथमिक घर है। जब राहु देव इस पवित्र भाव में आकर के बैठते हैं तो संतान प्राप्ति के मामले में और संतान के सुख में कोई ना कोई अड़चन अवश्य ही पैदा करते हैं। प्रारंभिक जीवन में यह राहु गर्भधारण में समस्याएं, मिसकैरेज या संतान जन्म में अकारण देरी का योग बना देते हैं। और यदि संतान हो भी जाए तो उसके पालन पोषण में या उसकी आदतों को लेकर जातक को जीवन भर भारी मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। आपकी संतान के साथ आपका वैचारिक मतभेद इतना गहरा हो सकता है कि वह आपकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही ना हो। संतान अपनी मर्जी से जीवन के फैसले लेती है जिससे आपके मन को भारी ठेस पहुंचती है। कभी कभी संतान का स्वास्थ्य या उसकी संगति आपके लिए एक अंतहीन परेशानी का कारण भी बन जाती है। यह राहु का वो कार्मिक दंश है जो आपकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने में विघ्न डालता है। परंतु साथियों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि उचित उपायों, मंत्र साधना और सही ज्योतिषीय सलाह के अनुसार कर्म करके इस कार्मिक दोष को पूरी तरह से शांत भी किया जा सकता है और संतान सुख को सुलभ बनाया जा सकता है। तो साथियों, अब आप ये बात सोच रहे होंगे
कि जब पांचवें भाव के राहु बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं या कर देते हैं, विद्या में भटकाव देते हैं और संतान को लेकर चिंताएं पैदा करते हैं, तो इस छाया ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने का असली मार्ग क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अचूक और चमत्कारी महा उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं तो राहु देव का पापी प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा या शांत हो जाएगा। पंचम भाव के राहु को संतुलित करने का सबसे बड़ा अचूक उपाय तो यह है कि आप प्रतिदिन नियम से माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दें। मां देवी जी की साधना में जो असीम शक्ति है, जो राहु के किसी भी प्रकार के भ्रम जाल और कार्मिक ऋण को तत्काल भस्म कर देती है। दूसरा विशेष उपाय वो ये है कि आप मां सरस्वती जी की पूजा आराधना करें और बुधवार के दिन विद्यार्थियों या गरीब बच्चों को पढ़ाई की सामग्री जैसे पेन, पुस्तकें या कॉपियां दान करें। इससे आपकी बुद्धि स्थिर होगी, विद्या के भटकाव भी दूर होंगे और संतान से जुड़ी परेशानियां शांत होंगी। इसके अलावा आप अपने खाते में से थोड़ा सा अंश निकालकर कुत्ते को भी दे सकते हैं अपने खाने में से। साथियों, यदि आप नियमित रूप से इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो राहु देव की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और उनकी शुभता आपके जीवन का मार्ग आलोकित कर देगी। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के भी पांचवें भाव में राहु देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं? हमें नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कुछ और दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें। जैसा कि हमने आपसे चर्चा के आरंभ में कहा था, बोला था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं तो आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श भी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमारे आप सभी मित्रगणों से लेंगे अब हम इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।